नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आंचल कादियान और आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार लगातार जारी है। हिंदुओं के घरों और मंदिरों में तोड़फोड़ और लूट की जा रही है। सरेआम कट्टरपंथी हिंदुओं का गला काटने की धमकी दे रही है और यूनिट सरकार है कि आंख बंद करके बैठी हुई है। कट्टरपंथी रैली कर हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगल रही हैं। सड़कों पर उतरकर कट्टरपंथी कोहराम मचा रही हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ नफरत हद पार कर गई है। इस्कॉन संत चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी के बाद 2 और संतों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की करतूत बढ़ती ही जा रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार अत्याचार अब बढ़ता जा रहा है। अत्याचारों के विरोध में देश भर में प्रदर्शन, प्रार्थना सभा हो रही है, लेकिन सरकार की तरफ से बांग्लादेश के खिलाफ कोई भी सख्त कदम नहीं उठाया जा रहा है। न ही विपक्ष बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर पुरजोर तरीके से विरोध कर रहा है। बांग्लादेश की सड़कों पर हिंदुओं को देखा और मार दो, ये जरूर कहा जा रहा है, जिंदा जला दो, काट दो, नारे लगा रहे हैं। सरेआम इस तरीके के नारे गूंज रहे हैं। तो देखिए बांग्लादेश में कत्लेआम, चुप क्यों है हिंदुस्तान। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार लगातार जारी है। कट्टरपंथी इस्लामिक जिहादी जल्लाद सड़कों पर हिंदुओं को देखो और मार दो, जिंदा जला दो, काट दो के नारे लगा रहे हैं। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर की मजहबी तकरीर हो रही है। हिंदू निकल जाओ, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा कि नारेबाजी हो रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं। अब तो कट्टरपंथी हिंदुओं के खिलाफ मार्च निकाल रहे हैं। तस्वीरों को देखिए, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में ये मार्च निकाला जा रहा है, जिसमें ये दिल्ली नहीं ढाका की नारेबाजी हुई। हिंदुओं को मार देने का कैंपेन चलाया गया। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के बीच इस्लामिक कट्टरपंथियों की नई साजिश सामने आई है। कट्टरपंथियों ने सोशल मीडिया पर TMD नाम से नया हैशटैग ट्रेंड कराया। TMD मतलब टोटल मलाउ डेथ, यानी हिंदुओं के नरसंहार का मैसेज। बांग्लादेश में हिंदुओं और इस्कॉन के लोगों को कैसे मारना है, कैसे उनका सर तन से जुदा करना है, इसके लिए कट्टरपंथियों ने वीडियो जारी किया है। डेमो वाले इस वीडियो में कट्टरपंथी बता रहे हैं कि हिंदुओं को पशुओं की तरह काटो। मुसलमान जाति प्रस्तुत থাকো, বিসমিল্লাহ বলবো আর একটা করে গর্দান নামাবো, আল্লাহু আকবার। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ भारत में भी गुस्सा भड़क उठा है। सनातन से जुड़े लोगों ने यूनिट सरकार से हिंदुओं के खिलाफ हिंसा तुरंत रोकने की मांग की है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा को लेकर एक तरफ जहां सनातनी लोग प्रार्थना कर रहे हैं, वहीं PDP चीफ महबूबा मुफ्ती ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर बेहद चौंकाने वाला बयान दिया है और बांग्लादेशी हिंदुओं की तुलना भारत के अल्पसंख्यकों से कर दी है। वहाँ हमारे जो हिंदू भाई हैं उनके साथ बड़ी ज्यादती हो रही है, जो हमने सुना है। तो यहाँ हम माइनॉरिटीज के साथ ज्यादती करें तो फर्क क्या है? यहाँ हम उमर खालिद को जेल में डालते हैं, वहाँ उनको जेल में, तो फर्क क्या है? मुझे तो लगता है कोई फर्क ही नहीं है। महबूबा मुफ्ती को भारत और बांग्लादेश में भले ही अंतर नहीं दिखाई देता हो, लेकिन संत समाज ने बांग्लादेश के हालात पर लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया है कि आप सब एक होकर के सनातन धर्म के लिए कार्य करो, सनातन के लिए कार्य करो और सब एक हो जाओ। अरे बटोगे तो निश्चित है आने वाला समय बहुत खराब होगा। जरूरत है भारत पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए इसी विषय पर चर्चा करने के लिए ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। लखनऊ से विशाल रघुवंशी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अयोध्या से सत्य प्रकाश अब से कुछ ही देर बाद जुड़ेंगे। मथुरा से कन्हैया लाल शर्मा जुड़ चुके हैं। मेरठ से पारस गोयल, आगरा से मनीष गुप्ता जुड़ चुके हैं। लेकिन शुरुआत जो है वो लखनऊ से करना चाहेंगे। विशाल, लखनऊ की जनता का क्या मानना है, किस तरीके से लखनऊ की जनता सोच रही है, क्योंकि बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर अत्याचार दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है और फिर भी हिंदुस्तान चुप बैठा हुआ।
देखिए बिल्कुल लगातार राजधानी लखनऊ में भी प्रदर्शन किया जा रहा है और विरोध किया जा रहा है। हमारे साथ तमाम लोग हैं जो लगातार इस पूरे मुद्दे को लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं सड़क पर। ये देखिए कि लगातार अभी प्रदर्शन भी कर रहे हैं आप लोग और लगातार जो है इसका विरोध भी हो रहा है, लेकिन अभी तक कोई तस्वीर जो है ऐसी नहीं दिखाई पड़ी कि भारत इस पर कोई आगे की कदम उठा रहा हो। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री बड़े सूझबूझ से काम लेते हैं और हिंदुस्तान की जनता जानती है कि मोदी जी अच्छा कार्य करेंगे, लेकिन ये जरूर है हिंदुस्तान के दिलों की जो धड़कन है उसमें बेचैनी ये है कि जिस तरह से बांग्लादेश में कटते हिंदू और टूटते मंदिर, इतना तेजी में मंदिरों का तोड़ा जा रहा है और हिंदुओं को काटा जा रहा है, महिलाओं बच्चों के साथ बलात्कार हो रहा है, ये वास्तव में भारत का, हिंदुस्तान का जो हिंदू है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। हम लोग अपने स्तर से आंदोलन भी कर रहे हैं और पूरे हिंदुओं को जगा भी रहे हैं कि आज आने वाली स्थिति में जो ये यहाँ पर देखा जा रहा है बांग्लादेश में, बांग्लादेश पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था, वहाँ पर जो इस्कॉन टेम्पल मंदिर है वहाँ पर लाखों लोग रोज भोजन करते थे, उसको मंदिर को तोड़ा गया था। वहाँ के जितने कर्मचारी जो खाना खिलाते थे उनको काटा गया, बहनों के साथ बलात्कार किया गया और यहाँ तक कि जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो जज थे, सरकारी नौकरी थे, उनको भी निकाल दिया गया। अभी स्थिति क्या है कि व्यापारियों का दुकान तोड़ करके सामान गायब कर दे रहे हैं और उस पर कब्जा कर ले रहे हैं। ये तो इतना ज्यादा हो रहा है कि अगर भारत सरकार छूट दे तो हिंदुस्तान की जनता जा करके बांग्लादेशियों को मार के गिराने में सक्षम है। अच्छा, ये आप लोग को कैसे देख रहे हैं लगातार जो है हिंदू संतों पर जो है हमला किया जा रहा है? हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि वो उचित कार्रवाई करें बांग्लादेश के खिलाफ और बांग्लादेश में जो हिंदुओं का उत्पीड़न हो रहा है, महिलाओं का बलात्कार किया जा रहा है, उस पर तत्काल कार्रवाई करें माननीय प्रधानमंत्री जी। चलिए ठीक है, विशाल रुक करेंगे आपका। मथुरा का रुख करते हुए कन्हैया लाल जुड़े हुए हैं। कन्हैया, आप मथुरा में आपकी मौजूदगी है, कहना की नगरी है, तो वहां की जनता किस तरीके से देख पा रही है, क्या कुछ वहां की जनता का कहना है? क्योंकि भारत की तरफ से एक ठोस कदम जो है वो नहीं उठाया जा रहा है, जिसकी मांग लगातार की जा रही है कि एक ठोस कदम तो उठाया जाए। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि मथुरा में भी काफी रोष है और मथुरा में क्योंकि धार्मिक जगह है और ऐसे में जो यहाँ मथुरा के साधु संत हो या फिर यहाँ के स्थानीय लोग, हर व्यक्ति चाहता है कि जो बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ जो घटनाएं सामने आ रही हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मथुरा के लोग मेरे साथ हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। भारत कैसे देख रहे हैं, क्योंकि लगातार जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन जो भारत की तरफ से कोई कड़ी कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही, जो उम्मीद जताई जा रही थी जो लोग हैं पूरे हिंदुस्तान के, लेकिन वो चीजें देखने को नहीं। देखिए, जब तक भारत सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठाती है, जब तक वहाँ कुछ होने वाला नहीं है। वहां पर हिंदुओं की नरसंग हत्या हो रही है, बहन बेटियों के साथ में बलात्कार हो रहे हैं, मंदिर में आगजनी, घरों में आगजनी की जा रही है। हम लोग चाहते हैं भारत सरकार इस पर जल्द से जल्द कठोर से कठोर कार्रवाई करके, और जो लोग वहाँ फंसे हुए हैं, जिनका कोई भी साथी नहीं है, उनका साथी हमदम बन के भारत सरकार को खड़ा होना चाहिए। जैसे बाहर से पहले अफगानिस्तान वगैरह से सिख समुदाय के भाइयों को लेकर के आए हैं, इसी प्रकार से अब हमारे हिंदू भाई जो वहाँ बांग्लादेश में फंसे हुए हैं उनको भी एयरलिफ्ट करके लाना चाहिए। आप कैसे देख रहे हैं, भारत को क्या करना चाहिए, कैसे देखिए, हम उसकी घृणा करते हैं, निंदा करते हैं, क्योंकि जो हमारे हिंदू भाइयों के साथ हो रहा है बिल्कुल निराधार गलत हो रहा है। और भारत सरकार से अनुरोध करते हैं तो उनको जल्दी से जल्दी हमारे हिंदू भाई की मदद की जाए, बचाया जाए। और हमारे मथुरा में भी 4 दिसंबर को बहुत बड़ी जनसभा होने वाली है, धरना प्रदर्शन होने वाला है बांग्लादेश में अपने हिंदू भाइयों के लिए, और हम उनके साथ खड़े हैं। हिंदू भाइयों को बचाने के लिए हम खून पसीना बहा देंगे अपना, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। अपने हिंदू भाइयों को बचाने की हर तरफ कोशिश की जा रही है और उनको बचाएंगे। 4 दिसंबर को आरएसएस भी इसमें प्रदर्शन कर रहा है। मथुरा में आरएसएस पूरे बांग्लादेश में जो घटनाक्रम है उसको लेकर प्रदर्शन मथुरा में कर रहा है। बिल्कुल कन्हैया, देखिए प्रदर्शन तो देश के अलग अलग हिस्सों में देखने को ही मिल रही है, लेकिन जनता प्रदर्शन कर रही है, प्रोटेस्ट कर रही है, सरकार से गुहार लगाई जा रही है, उसके बाद भी सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। पारस का रुख करते हुए, पारस देखिए, ऐसा नहीं है कि भारत सरकार के पास विकल्प नहीं है, बहुत सारे विकल्प है भारत सरकार के पास कि वहां पर जो अत्याचार हो रहा है उसे रोका जा सके। फिर क्यों शांत है भारत सरकार? क्या वजह समझ में आ रही है और क्या जनता का मानना है? आप बताएं, क्या लगता है बांग्लादेश में लगातार हिंसा हो रही है तो हिंदुस्तान की स्थिति, बांग्लादेश की स्थिति आज ऐसे हो रही है में देश के बंटवारे की स्थिति, और पता नहीं मोदी सरकार क्यों चुप्पी साधे बैठी है और कोई प्रतिक्रिया करने को तैयार नहीं है। बांग्लादेश के साथ
क्रिकेट मैच भी खिलाया जा रहा है भारत के अंदर, और वहाँ इतना बड़ा अत्याचार चल रहा है जैसे कि आजादी के बाद जो स्थिति हो गई थी वो स्थिति आज बांग्लादेश को देखने को मिल रही है। खुलेआम कत्लेआम हो रहा, निर्दोष लोगों के गले काटे जा रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, उनके साथ हत्या की जा रही है, और जान माल का नुकसान वहाँ अल्पसंख्यक हिंदुओं को उठाना पड़ रहा है। लेकिन उसके बाद भी भारत सरकार कोई सख्त निर्णय लेने को तैयार नहीं है। हमारी पूरी भारत सरकार से मांग है कि वो सबसे सख्त निर्णय ले और बांग्लादेश पर कोई सख्त कार्रवाई करने के आदेश करें। आप बताएं, बांग्लादेश में हिंसा क्या लगता है भारत को क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो बताऊँ मैं, मेरा नाम है मास्टर जी और मैं किसी से जुड़ा हुआ हूँ। हमारा दिन धर्म भी कहता है कि मैं देश के साथ करना चाहूँ। अगर जो यहाँ पर हमारे हिंदू भाई के साथ में जो भी हो रहा, हम इसकी निंदा करते हैं ना। चलिए ठीक है, आगरा का रुख करते हुए मनीष जुड़े हुए हैं। मनीष, आगरा की जनता किस तरीके से इस पूरे मुद्दे को देखती है? क्या वहां की जनता का मानना है, क्योंकि सरकार को एक ठोस कदम उठाना चाहिए, लेकिन फिर भी एक लंबा वक्त बीत चुका है, कई महीने बीत चुके हैं जब तख्ता पलट हुआ था बांग्लादेश में, उसके बाद से ही हम लगातार हर रोज नए नए वीडियोस देख रहे हैं, हर रोज नई तस्वीरें बांग्लादेश से सामने आ रही है कि किस तरीके से वहां पर हिंदू समुदाय के लोगों पर अत्याचार हो रहा है। जिस दुकान में, जिस घर में भगवान की मूर्ति नजर आ जाती है, तो वहां के लोगों को किस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है। उनको देखकर आगरा के भी लोगों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। उनका कहना है कि हिंदुओं को जानबूझ कर टारगेट किया जा रहा है, उनके साथ रेप जैसे, लूट जैसे और हत्या जैसी वारदातें की जा रही है। हमारे पास में कुछ लोग उनसे जानते हैं कि आगे बांग्लादेश में जो हो रहा है उनका क्या कहना, क्या लगता है आपको? जिस तरह की हिंदुओं की हत्याएं बढ़िया है, सभी जातियों की वैसे ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी सरकार को बड़े सख्ती कदम उठाना चाहिए। हमारी सरकार क्या कर रही है, बांग्लादेशी लोग यहाँ आकर सुरक्षित, हमारे हिंदू परिवार वहां जाके परेशानी के अंदर, ये हमारी सरकार से निवेदन है कि उचित कार्रवाई करें और बांग्लादेश के साथ। आपको क्या लगता है किस तरीके से बांग्लादेश? चलिए ठीक है मनीष, रुक करेंगे आपका विशाल का रुख करते हुए। विशाल, देखिए जब ये तस्वीरें देखते हैं, जिस तरीके से हर रोज सोशल मीडिया पर तमाम तस्वीरें देखने को मिलती है, तो जहन में वो वक्त याद आता है जब 1971 में पूर्वी पाकिस्तान यानी कि अब का बांग्लादेश जब प्रताड़ित किया जा रहा था, अत्याचार हो रहा था, तो उस वक्त भारत सरकार की तरफ से अपनी सेना भेजी गई ताकि बांग्लादेशियों की मदद की जा सके। फिर अब क्यों इतनी मजबूती के साथ भारत सरकार की तरफ से कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा? तब तो कदम उठा लिया गया था बांग्लादेश की मदद करने के लिए, अब क्यों नहीं, जब अपने खुद के हिंदू लोग वहां पर परेशान हैं? देखिए, ये सबसे बड़ी बात है कि अगर हम देखें तो ट्रेडिंग जो सीधे तौर पे जो सुविधाएं हैं वो सबसे ज़्यादा जो है भारत की तरफ से होता है, ट्रेडिंग एक्सपोर्ट जो है भारत की तरफ से होता है। और देखिए, मैं आपको तस्वीरें भी दिखा देता हूं, क्योंकि लोग जो है यही बात को कह रहे हैं कि जब हम लगातार मदद करते रहे बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश के खिलाफ कदम क्यों नहीं उठा? आप देख ही सकते हैं, देखिए आप यहाँ पर बाकायदा लिखा हुआ है इस्कॉन मंदिर के संत चिन्मय दास को रिहा किया जाए, और सीधे तौर पर कह सकते हैं कि बांग्लादेश हिंदुओं को लेकर जो है जो उत्पीड़न हो रहा है वो बंद किया जाए, बांग्लादेश मुर्दाबाद के नारे जो है वो है। और ये लखनऊ में ही नहीं, पूरे देश भर में इस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि भारत ने इतनी बड़ी मदद की, युद्ध के वक्त मदद किया, और अब कोई कदम क्यों नहीं उठा रहे हैं? किस तरह की जो है पहल करनी चाहिए ताकि जो है बांग्लादेश को एक सबक मिल सके? देखिए, भारत सरकार के प्रधानमंत्री को तत्काल जो आर्थिक व्यवस्था दिया जा रहा है बांग्लादेश को, उसको बंद कर देना चाहिए। जिस देश का नारा ही हो कि बांग्लादेश का नारा हिंदू नहीं हमारा, ऐसे देश को तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री को अपनी सेना लगा करके और जितने हमारे हिंदू भाई हैं उनको निकाल करके, जितने रोहिंग्या यहाँ से आए हैं उनको वापस कर दिया जाए। ये खाने बिना मर जाएंगे, ये स्थिति हम लोगों की है। हम लोग हिंदुओं को संगठित करके निश्चित रूप में चाहता हूँ, मैं आप विश्व हिंदू रक्षा परिषद के तत्वाधान में कहना चाहता हूँ, और प्रधानमंत्री जी से भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सभी हिंदू भाई हमारे भारत में आ जाएं, और जितने यहाँ से मुसलमान रोहिंग्या आए हैं वो बाहर जाएं, और जो समर्थक हों पूरे विश्व में वो सभी लोग बांग्लादेश में चले जाएं, क्योंकि बांग्लादेश का समर्थन करने वाले हमारे इंडिया में भी बहुत से लोग हैं। ऐसे लोगों को भी बाहर कर देना चाहिए। जब 47 में हमारा देश आजाद हुआ, उस समय गांधी जी ने भी थोड़ा गलती किया था। गलती ये किया था कि इनको बांट देना चाहिए, हिंदू या मुसलमान। तो पाकिस्तान बन गया तो उधर जाना चाहिए, इधर हिंदू आ गए तो हिंदुओं को इधर आना चाहिए। लेकिन इन्होंने लड़ाई ऐसी लड़ाई कि आज हिंदुओं को मरने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, और बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है। ये उचित नहीं है। रोज आप लोग खबरें सुनते होंगे, तो कैसा आप लोग लगता है जब आप लोग खबर सुन रहे हो, देखते होंगे? बहुत खराब लगता है और बुरा लग रहा है, लेकिन अब कदम, इसमें कुछ कदम उठाना चाहिए सरकार को? बिल्कुल उठाना चाहिए सरकार को, इसमें सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए।
कुछ युवा भी हैं, क्या आप लोग देखते होगे टीवी पर, तो कैसे आप लोग जो है इसको देखते हो, रिएक्ट करते हो कि वहाँ बांग्लादेश में ऐसा हो रहा है? अब क्या चाहते हो आप लोग? सर हम लोग ये चाहते हैं कि जैसे हमारे देश के अंदर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ के जितने भी हिंदू हैं उनको सुरक्षित रखा जा रहा है, इसी तरीके ठीक है विशाल, आपका रुख करेंगे। अयोध्या का रुख करते हुए सत्य प्रकाश जुड़ चुके हैं। सत्य, देखिए ऐसा नहीं है कि भारत के पास विकल्प नहीं है, तमाम विकल्प है। जैसे कि तमाम चीजें सप्लाई होती है भारत से बांग्लादेश में, चाहे फिर वो कपड़ा बनाने की सामग्री हो, खाद्य सामग्री हो, कृषि उत्पाद से जुड़ी हुई चीजें हो, मेडिकल की सप्लाई होती है, तो तमाम चीजों की सप्लाई होती है। उन सप्लाई पर रोक लगा दे अगर माहौल को शांत करना है, हिंदुओं को बचाना है, लेकिन फिर भी कोई विकल्प नहीं। अयोध्या की जनता क्या सोचती है? जी हाँ, बिल्कुल हमारे साथ कुछ साधु संत हैं, हम सबसे पहले बात करते हैं। हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, इसमें भारत मौन है। कहा जा रहा है कि यहाँ से तमाम चीजें जो वहाँ पर लोगों को उपलब्ध कराई जाती है उसका बैन लगना चाहिए। क्या आप लोगों की क्या सोच है? बिल्कुल, बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार बहुत ही निंदनीय है। पूरे विश्व को इस पर अपने हाथ कान खड़ा करना चाहिए, देखना चाहिए। और मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूँ कि 2 दिन का अल्टीमेटम देकर 2 दिन के अंदर अगर स्थिति वहां सुधर नहीं रही है तो सबसे प्रथम भारत को अपना संसाधन बंद कर देना चाहिए। और इसके बाद भी अगर वो सुधरने को तैयार नहीं है तो बिल्कुल बांग्लादेश को पुनः भारत में विलय करने के लिए प्रयास करना चाहिए। महाराज जी, आप क्या मानते हैं? जी बिल्कुल, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। वहाँ के हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, संयुक्त राष्ट्र को इस पर ध्यान देना चाहिए, भारत सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। जिस तरह से महाराज ने कहा कि भारत सरकार को अल्टीमेटम जारी करके, और अगर वो नहीं मानते हैं भारत सरकार की बात, तो पुनः बांग्लादेश को भारत में विलय कर लेना चाहिए। लेकिन देखा जाए महाराज जी, जिस प्रकार से लगातार बांग्लादेश में जो है हिंदुओं के साथ लगातार दुर्व्यवहार हो रहा है, तो ऐसे में क्या सोच रहे हैं आप? बांग्लादेश में जिस प्रकार से हमारे हिंदू भाई बहनों के ऊपर जिस प्रकार से प्रताड़ना किया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है, अत्यंत निंदनीय है। मैं सरकार से मांग करूंगा कि तत्काल प्रभाव से सारे संसाधनों को बंद कर देना चाहिए और तत्काल प्रभाव से जो बांग्लादेश पर चढ़ाई कर देना चाहिए, क्योंकि अब वह समय आ गया है कि अब भारत अखंड राष्ट्र की ओर है। अगर भारत को अखंड राष्ट्र, चलिए ठीक है, पारस का रुख करते हुए पारस जुड़े हुए मेरठ से। पारस, देखिए जो हिंदुस्तान चुप है, चुप बैठा हुआ है, कोई कदम नहीं उठाया जा रहा, विकल्प होते हुए भी शांत जो बैठा हुआ है, इस शांति के पीछे की वजह जनता को क्या समझ में आती है, उनसे पूछिए। कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आप बताएं क्या लगता है कि इस में लगातार बांग्लादेश में हिंसा हो रही है, भारत क्यों कोई एक्शन नहीं ले रहा है? ये तो भारत की जिम्मेदारी बता सकते हैं, क्या होना चाहिए? लेकिन होना ये चाहिए, जातियों को साथ ही देना चाहिए, जातियों के विरोध में बोलना चाहिए, क्या जाति को। अच्छा, क्या लगता है क्या करना चाहिए भारत को? भारत को कम से कम ये तो करना चाहिए कि हमारे वहाँ हिंदू भाई है, कम से कम उनकी सेफ्टी के लिए कुछ करें, उससे कदम उठाएं। आप बताएं क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? संयुक्त राष्ट्र से कार्रवाई होनी चाहिए, मोदी जी को तुरंत मांग उठानी चाहिए। चलिए ठीक है पारस, रुक करेंगे आपका। मनीष का रुख करते हुए, मनीष देखिए जगह जगह पर हम देख रहे हैं प्रोटेस्ट हो रहे हैं, प्रदर्शन किए जा रहे हैं, लगातार यही गुहार लगाई जा रही है कि भारत सरकार को बोलना चाहिए, कोई कदम उठाना चाहिए, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान चुप बैठा हुआ है। भारत सरकार की तरफ से कोई भी बयान नहीं दिया जाता और तख्ता पलट हुए महीनों बीत चुके हैं, शेख हसीना की वापसी हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी कदम नहीं उठाना, किस तरीके से जनता देख रही है, क्या कहना चाहेंगी भारत सरकार से जनता? हम ये कहना चाहेंगे कि हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, ये अच्छी बात नहीं है और इन मौलवियों को यहाँ पनाह दी जा रही है। क्या इन्हें भी यहाँ से वापस भेजना चाहिए? और ये हमारे हिंदू को लोगों को सब जो ये गलत कर रहे हैं, इनके संग भी यहाँ ऐसा ही होना चाहिए। आपका समझ सकते हम हमारी माँ बहनों के साथ में ऐसा अत्याचार हो रहा है कि हमें बिल्कुल कभी बर्दाश्त नहीं होगा। अब हिंदुस्तान के जितने भी मौलवी और जितने भी मोमडन नेता है वो किसी प्रकार आवाज उठा रहे हैं, और हिंदुस्तान में जो भी हिंदू मुस्लिम होता है तो सब जगह आवाज उठाते हैं। अब यहाँ पे कौन सी आवाज उठाई जा रही है? चलिए ठीक है मनीष, जगह जगह पर देश के अलग अलग हिस्सों में हम देख रहे हैं प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हिंदुस्तान चुप है, यही सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। चलिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, बातचीत करने के लिए, और फिलहाल माहौल टाइट में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ।